तो हेलो भाई सब, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हमारे भारत में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसको जानना जरूरी है। हालांकि मीडिया इसको पूरी तरह से नहीं बताएगा, लेकिन अब किसके लिए है, हम इसके बारे में बात करेंगे। चाहे शमिष्ठा पुनोली को पुणे से गिरफ्तार कर लेना, या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विजय सिंह के द्वारा यह कबूल कर लेना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा हमारे 4 से 5 एयरक्राफ्ट है उसको मार के गिराया जाना। दोस्तों, आज हम इस सारी चीज़ों को देखेंगे और इस पे हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या था। और विजय सिंह के द्वारा, हमारे सीडीएस विजय सिंह के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। तो आखिरकार इसका पीछे का कारण क्या है? क्या एस जयशंकर के द्वारा एक कबूल कर लेना कि ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले पाकिस्तान को ये बता देना कि हम आप पे हमला करने वाले हैं, आप सतर्क हो जाओ, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड है? ये आप वीडियो देख सकते हो भाई साहब कि किस तरह से शमिष्ठा पुनोली को गुरुग्राम से अरेस्ट किया जा रहा है वेस्ट बंगाल पुलिस के जरिए। अपने बोलने को डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। बोलने का या सोचने नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी बता रही इसको डेमोक्रेसी ओके भाई साहब, तो हम समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। जो शमिष्ठा पुनोली है एक लॉ स्टूडेंट है, जो पुणे लॉ यूनिवर्सिटी से अभी पढ़ाई कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके द्वारा एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को सुने तो, जिसमें बॉलीवुड खान लॉबी पे ये बोला गया था कि बॉलीवुड खान लॉबी बाहुबली, बजरंगी भाईजान या जवान इस तरह की मूवी तो लाती है, लेकिन हमारे देश को जब इनकी ज़रूरत थी, जब इस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट करना था, हमारे देश को समर्थन करना था, तो सारे के सारे खान लॉबी चुप रही। और दोस्तों, इनके द्वारा एक पार्टिकुलर रिलेशन पे भी कमेंट किया गया, जिसमें बताया गया कि हाँ, जिस तरह से ये लोग आते हैं और 72 हूरों की कामना करते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें कही गई जो हम आपको वीडियो में दिखा भी नहीं सकते हैं। इसके बाद इन पे थ्रेट आने लगा, इनको मारने की धमकी मिलने लगी और इनको बहुत सारी चीज़ों को डर लगने लगा, जिसके बाद वो अपने फैमिली के साथ वेस्ट बंगाल छोड़ के गुरुग्राम आ गई, दिल्ली एनसीआर आ गई। हालांकि इस सारी चीज़ों को देखते हुए, थ्रेट आने के बाद ये पब्लिकली माफ़ी भी मांगे, लेकिन फिर भी इस पे केस मुकदमा किया गया और कोलकाता पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट करने के लिए, ट्रांजिशन जो अरेस्ट होता है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अरेस्ट वारंट लेकर कोर्ट के द्वारा और जाकर अरेस्ट कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि चाहे महुआ मोइत्री हो या फिर वही ममता बनर्जी के पार्टी के ही कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इससे पहले बहुत सारे आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं हिंदू रिलीजियस पे, लेकिन फिर भी आज भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इस पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे एक बात तो तय हो गई कि कार्रवाई ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई करने के लिए ऐसा है कि आप किस ओहदे के आदमी हो, आपका पहुंच कहां तक है, उसके मुताबिक कार्रवाई में धीरा या फिर उसमें तेजी लाया जा सकता है वो, और वही सारी चीज़ें हो रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। भाई साहब, अभी आप जो देख रहे हो, हमारे सीडीएस साहब यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विजय सिंह जी हैं, इनके द्वारा सिंगापुर में एक बयान दिया गया, जिसमें ये लगभग कबूलते नजर आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा हमारे 4 से 5 एयरक्राफ्ट मार के गिरा दिया गया। हालांकि ये डायरेक्टली इसको कबूल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को पहले देखो, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका बैकग्राउंड एक्चुअली था तो था क्या। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down.
That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. ओके तो भाई सब इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि इनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान का एक क्लेम है कि आपका जो 5 से 6 जो एयरक्राफ्ट है उसको मार कर गिरा दिया गया। इसमें इनका जवाब यह आ रहा है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो मार कर गिरा दिया, इम्पोर्टेंट ये है कि आखिरकार वो क्यों मार के गिरा दिया। हालांकि इसको कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाए और सोचे आखिरकार ये सब बोल क्यों रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा एस जयशंकर जी के द्वारा ये बोला गया था कि ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले पाकिस्तान को कॉल करके ये बता दिया गया था कि हम आप पे एयर स्ट्राइक करने वाले हैं और हम एयर स्ट्राइक उन आतंकवादियों पे ही करेंगे, ना कि हम मिलिट्री और आपके किसी सिविलियन पे करेंगे। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर हम किसी इनेमी को ये बता दें कि भाई हम तुम पे हमला करने वाले हैं तो वो सतर्क नहीं होगा? क्या उसके पास जो एसेट्स है, जो लड़ाकू विमान है या फिर जो भी हथियार है उसको ऐसे तान के खड़ा नहीं रहेगा? तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे जो एस जयशंकर साहब ये बोल रहे हैं कि हमला करने से पहले हम पाकिस्तान को बता दिए थे कि हम हमला करने वाले हैं और हम आतंकवादियों पे ही हमला करेंगे। और दोस्तों सरकार को भी इस सारी चीज़ों को देखते हुए क्लियर कर देनी चाहिए कि आखिरकार जो ये चीज़ें चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि अभी जो संसद का न्यू सेशन चालू होने वाला है उसमें हमें लगता है कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा इस सारी मुद्दे को उठाया जाएगा और इस सारी चीज़ों को सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में खुला है, बताना।